हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो है मुग़ल काल शुरू किया था और मुग़ल काल के हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम अगले जो बाकी के शासक हुए हैं मुग़ल काल में उनके बारे में जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। जो अगला हमारा जो शासक है वो है जहांगीर। जहांगीर का जो पूरा नाम था उसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में आगरा में हुआ था और इसकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। सिंहासन पर बैठने के बाद जो इसके पुत्र थे, इसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह के कारण जो है जहांगीर ने अपने एक पुत्र को अंधा भी करवा दिया था, जिसका नाम था खुसरो। खुसरो जो है वो अपने पिता का बहुत विद्रोह करता था और इसी विद्रोह के कारण जहांगीर ने खुसरो की आंखों में जलती सलाखें डलवाकर उसको अंधा करवा दिया था। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे, या यह ऐसा इकलौता शासक था जिसने 12 अध्यादेशों को जारी किया था। जहांगीर ने अपने राज्य में अपने जनता की सेवा के लिए एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। और ये जंजीर 30 गज लंबी थी और इसमें 16 घंटियां लगी हुई थी। जब भी इनके राज्य का कोई व्यक्ति किसी अपनी व्यथा को लेकर के इसके राज्य में आता था तो वो इस जंजीर को बजाता था। जहांगीर ने अपने समय में निसार नामक सिक्के चलाए थे। जहांगीर का युग चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। जहांगीर खुद भी चित्रकला का बहुत ही शौकीन था और यह बहुत चित्रकारी करता था। इसके दरबार में कई ऐसे चित्रकार थे जिनमें सबसे मुख्य चित्रकार था मंसूर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था तुजुके जहांगीरी। यह इसने फारसी भाषा में लिखी थी। जहांगीर के समय काल में ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का जो है एक पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। यह पत्र दरअसल अकबर के नाम लिखा गया था, लेकिन जब तक यह भारत में पहुंचा उस समय तक अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए यह पत्र जो है वो जहांगीर के दरबार में इसने जो है लाकर दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा इंग्लैंड दूत पोलो केनिंग था। जो पोल केनिंग 1612 में आया था और जो तीसरा दूत था वो था टॉमस रो। जहांगीर के काल में तुलसीदास और सूरदास जैसे कवि भी हुए थे। जहांगीर का जो विवाह हुआ था वो शेर अफगान की विधवा नूरजहां यानी जिसका नाम मेहरुनिसा भी था उसके साथ हुआ था। और इसके जो पुत्र थे वो थे खुसरो, खुर्रम और शहरयार। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से इसका उत्तराधिकारी हुआ था, यानी कि इसके बाद इसकी गद्दी पर बैठा था। तो आइए आगे अब जानते हैं खुर्रम के बारे में। खुर्रम यानी शाहजहां के बारे में। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में आगरा में हुई थी। जैसे कि आपको पता ही है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल भी कहा जाता है और इसको जो है वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली के निकट ही शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया था। दिल्ली में इसने लाल किला बनवाया था, दीवाने आम बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था। इसके अलावा शाहजहां के शासनकाल को किसानों का हितैषी व संगमरमर का काल भी कहा जाता है। संगमरमर के काल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसने जो है ताजमहल बनवाया था जिसमें कि संगमरमर का बहुत अधिक प्रयोग करवाया था। संगमरमर मकराना का प्रयोग करके इसने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया था और यह ताजमहल 1632 ईस्वी से लेकर के 1653 ईस्वी तक बनकर के तैयार हुआ था। यानी इसको बनाने में कितना समय लगा था? इसे बनाने में लगभग 21 साल का समय
लगा था, जिसमें बहुत सारे मज़दूर जो है इसमें लगे रहे थे। और ताजमहल को जो बनाने वाला व्यक्ति था वो था अरब का इंसा खान। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का या वास्तुकला का द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन यानी जिसको कि उस समय तख्ते ताउस कहा जाता था। शाहजहाँ ने इस शानदार मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने में राज्य कोष से लगभग 84 लाख रुपए के जो है रत्न चुने थे। और जो ये मयूर सिंहासन था ये लगभग 3.5 गज लंबा और 3.5 गज चौड़ा, और इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 2.5 गज थी। और ये जो है बहुत समय में बनकर के तैयार हुआ था। इसे बनाने में उस समय जो है बहुत अधिक खर्चा लगा था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति हो गया आपका जो है शाहजहाँ। और जो अंतिम बादशाह मुग़ल काल में हुआ था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था, उसके बाद जो है ये सिंहासन जो है यहाँ से नादिर शाह ले गया था। तो जो सबसे आखिरी जो शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहाँ ने अकबर द्वारा शुरू किए गए इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत शुरू किया। शाहजहाँ का विवाह आशफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल से हुआ था। यह ऐसा शासक था जिसने कि अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली थी। यानी इससे पहले जो सारे मुग़ल शासक हुए हैं उनकी राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली थी। अब बात आती है कि शाहजहाँ ने कौन कौन सी ऐसी इमारतें बनवाई जिसके लिए कि उसको प्रमुखतः याद किया जाता है। शाहजहाँ ने आगरे का ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और जहांगीर का मकबरा बनवाया। इसके अलावा आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहाँ के काल के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सुंदरदास, चिंतामणि, कविंद्राचार्य व जगन्नाथ जो थे ये संस्कृत के महान कवि थे। शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाकर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो ये तो हमारा जो है शाहजहाँ का पूरा। अब आगे हमारा आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो कि मुग़ल काल में शासन करने वाला अंतिम शासक रहा था। और इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जो है मुग़ल काल के जो है शासक हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई शासन नहीं किया था, वो केवल नाम के ही सम्राट रह गए थे। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब के गुरु का नाम मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसको कि शाही वेश में दरवेश यानी फ़कीर कहा जाता था। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए नौरोज़ उत्सव और झरोका दर्शन प्रथा को समाप्त कर दिया। औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और इसे जिंदा पीर भी कहा गया। औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत था। ये काबुल से लेकर चटगांव तक और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। यही कारण था कि औरंगजेब जो है अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। इसका साम्राज्य चारों ओर फैला था और इसी कारण इसके कभी एक राज्य में जो है फूट पड़ जाती थी, किसी एक राज्य पर आक्रमण हो जाता था, और जब यह वहाँ युद्ध करने के लिए जाता था तो उसी समय इसके किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण हो जाता था। इसी कारण से इसका राज्य जो है बिखरना शुरू हो गया और यह जो था मुग़ल काल में शासन करने वाला एक अंतिम सम्राट जो है बन गया था। औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी की जिद पर अपनी बीवी का मकबरा बनवाया, जो कि उसने ताजमहल की नकल के समान ही बनवाया था, जिसे काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर दोबारा से जजिया कर लगाया। जैसे कि आपको पता ही है अकबर ने जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने कि दोबारा से गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोगों पर जजिया कर या तीर्थ यात्रा कर जो है लगाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब जो था वो काफ़ी हिंदू विरोधी रहा था और इसने बहुत सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने सोमनाथ का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशवराव मंदिर,
तोड़ने का जो है आदेश दिया था। इसने इस्लाम कबूल ना करने पर जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर, उसकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद, जिसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम, यानी इसने एक जिहाद चलाया था जिसका अर्थ होता था दारुल इस्लाम, यानी इस्लाम को कबूल करना। मुग़ल बादशाह प्रत्येक बुधवार को दरबार लगाते थे। यह बुधवार को ही बहुत जो है अच्छा मानते थे और मुग़ल काल में सभी जो बादशाह थे उनका ये जो है एक निश्चित था कि वो बुधवार के दिन ही अपना दरबार लगाते थे। औरंगजेब के समय में एक कानूनों का एक संग्रह जो है प्रकाशित हुआ, यानी एक संग्रह जो है लिखा गया जिसको फतवाए आलमगीरी भी कहा जाता है। यह मुग़ल साम्राज्य का शासन करने वाला अंतिम शासक रहा था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद और भी बहुत से शासक हुए थे, लेकिन कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था जिसने कि शासन किया हो। वो फिर नाम के ही शासक रह गए थे। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह जो था उसके साथ मिस्र के राजा नादिर शाह का युद्ध हुआ था और वह इस युद्ध में हार गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नादिर शाह जो मुग़ल काल में मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा था, उसे भारत से लेकर के चला गया था। हमने पीछे पढ़ा कि जो मुग़ल काल का अंतिम शासक था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसने कि अंतिम जो है शासन किया था। इसके बाद जो उसके साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था। तो इसके साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण थे वो कारण क्या थे? इसके पतन के प्रमुख कारण थे कि एक तो इसने हिंदुओं का विरोध करना शुरू कर दिया था और इसकी जो पक्षपातपूर्ण नीतियाँ थीं वो चल रही थी, जिसकी वजह से सब लोग जो है इससे दुर्व्यवहार करने लगे थे, यानी इसको अपना राजा नहीं मानते थे। इसके अलावा इसने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया था। मुग़ल सेना जो है वो भ्रष्ट हो गई थी, विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। औरंगजेब अपने राज्यों को बचाने के लिए बहुत समय तक जो है एक ही राज्य में लंबे समय तक टिका रहता था, युद्ध करता रहता था, जिसकी वजह से इसके जो दूसरे राज्य थे उनमें जो है और लोग अधिकार कर लेते थे। इसी वजह से जो है इनके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो आइए अब चलते हैं मुग़ल काल की शासन व्यवस्था की ओर, यानी मुग़ल काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी, यानी जो सूबे थे या प्रांत थे या मतलब उनको क्या कहा जाता था, जो उनको राज्य का विभाजन हो गया था, यहाँ वहाँ की भूमि को क्या कहा जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। तो चलते हैं मुग़ल काल की शासन व्यवस्था की ओर। दरोगाए डाक चौकी, गुप्तचर विभाग को दरोगाए डाक चौकी कहा जाता था। अकबर ने अपने साम्राज्य का जो है विभाजन कर दिया था क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़े होते थे और किसी एक दो व्यक्ति के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए उसने उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। जो पहला भाग था वो कहलाता था सूबा यानी प्रांत, और जो दूसरा भाग होता था वो कहलाता था परगना। जो परगने का रखवाली करने वाला होता था, यानी वहाँ का जो अधिकारी होता था उसको जो है कहा जाता था कोतवाल, और जो सूबे की रखवाली करने वाला यानी सूबे का अधिकारी होता था उसको कहा जाता था सूबेदार। इसके अलावा जो एक सैन्य व्यवस्था थी वो थी मनसबदारी। ये अकबर ने शुरू की थी। अकबर ने अपने राज्य में अनुवाद विभाग की जो है स्थापना की थी, जिसमें कि अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को पढ़ करके उनका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। जो मुग़ल कालीन समाज था उसका जो प्रमुख आधार था वो था सामंतवाद, यानी जो व्यवस्था थी साम्राज्यों की वो सामंतवादी व्यवस्था थी। अब आते हैं कि औरंगजेब के पुत्र कितने थे और कौन कौन से थे। औरंगजेब के पुत्र थे सुल्तान, अकबर, आजम और कामबख्श। जो चौथा था मोहम्मद मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ था। यही जो है अंतिम शासक रहा था। मुग़ल काल हिंदी कविता का स्वर्ण काल रहा था। इस समय के जो प्रमुख कवि थे वो थे तुलसीदास, सूरदास, रसखान, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर ने सिक्कों पर राम, सीता और सूर्य चंद्रमा की जो मूर्ति थी वो अंकित करवाई थी। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, जिसमें कि इसने पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया था और इसे चार बाग पद्धति द्वारा बनवाया गया था।
यह ही ऐसा इकलौता मकबरा था जिसमें कि हुमायूं के अलावा और 9 मुग़ल शासकों के जो है दफनाया गया था और उनकी भी जो कब्रें यहाँ पर बनाई गई थी। जामा मस्जिद को एशिया का सबसे ऊंचा गेटवे कहा जाता है। इसके अलावा अकबर ने अपने साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था में जो है एक दाग प्रथा शुरू की थी और ये दाग प्रथा थी घोड़ों को दागना, यानी कि अपने घोड़ों पर निशान बनाना, ये निशान बनाना कि ये घोड़े जो हैं वो मुग़ल काल के हैं, यानी कि मुग़लों की सेना से संबंधित हैं। अकबर ने मुग़ल सैनिकों के हुलिये की भी रखने की जो है एक प्रथा चलाई थी जिसको कि तसहीहा प्रथा कहा जाता था, यानी इनके लिए एक स्पेशल ड्रेस और उनका जो हुलिया था वो इस प्रकार का बनाया जाता था, उसके लिए एक स्पेशल कोड जो है इसने बनाया हुआ था। मुग़ल काल की चित्रकला की जो एक प्रमुख कृति है जो याद की जाती है उसका नाम है हमजान नामा। दिल्ली दरवाज़ा शाहजहाँ ने बनवाया था और ताजमहल का जो स्थापत्यकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके अलावा जो ताजमहल का निर्माता था वो आप जानते ही हैं, वो था इंसा खान। तो ये हमने पढ़ी मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था। अब आते हैं, हमने इसके सारे शासकों के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था जो मुग़ल काल का द्वितीय शासक हुआ था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं का आपने देखा था कि उस समय हुमायूं का जो राज्य था वो एक राजा ने छीन लिया था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, यानी कि शेर खान। और क्योंकि मुग़ल काल में इसका भी जिक्र होता है इसलिए यहाँ पर जो है इसका भी हम मुख्य रूप से वर्णन करेंगे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसके जो आका थे जिनके यहाँ ये पहले नौकरी करता था, एक बार जो है उनकी रक्षा करते हुए शेर से जो है इसने युद्ध किया था और उसी ने इसको नाम जो है दे दिया था शेर खान, तभी से इसको शेर खान भी कहा गया। शेर खान का जन्म 1472 ईस्वी में नरनौल में हुआ था और जो उसकी मृत्यु थी वो 22 मई 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड के कलिंजर किले में तोपखाना फटने से हो गई थी। शेर शाह ने 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार जो ताज खान थे उनकी विधवा से विवाह कर लिया था और इन्होंने चुनार पर अधिकार कर लिया था। कलिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी और यह शेरशाह की अंतिम विजय भी थी। मृत्यु के पश्चात जो इसका पुत्र था जलाल खान वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। शेर शाह ने बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर व पेशावर तक एक सड़क बनाई थी जिसे कि ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का नाम दिया गया था और तभी से इसको सड़के आजम की उपाधि भी मिल गई थी, क्योंकि इसने यह बहुत लंबी जो है सड़क बनवाई थी जो कि बहुत सारे राज्यों को एक दूसरे से जोड़ती थी। शेर शाह ने दिल्ली का पुराना किला तोड़कर उसके अंदर किला-ए कुहना बनवाया था और जो अब इसका शेर शाह सूरी का जो मकबरा था वो सासाराम बिहार में बनवाया गया। जलाल खान जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, उस समय इसकी उम्र जो है वो बहुत कम थी, यह एक बच्चा ही था और उस समय मुबारिज़ खान ने जलाल खान को मारकर जो दिल्ली का शासन था वो हिंदू सम्राट हेमू को दे दिया था, यानी जो एक हिंदू सम्राट था जिसको कि विक्रमादित्य भी नाम दिया गया, इसको उसने जो है ये राज्य सौंप दिया था। शेर शाह के समकालीन कवियों में जो मुख्यतः याद किया जाता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके कि आपने कुछ ग्रंथ भी पढ़े होंगे या सुने होंगे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो थी पद्मावत और अखरावट व आखिरी कलाम। तो इसने कई सारे जो है ग्रंथ लिखे थे जिसके लिए कि इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है और इसको अच्छे से याद किया जाता है। कन्नौज नगर को पुनर्निर्मित यानी दोबारा से निर्मित करके शेर शाह सूरी ने एक अलग नगर जो है बसाया जिसका नाम रखा शेर सूर नगर और इसने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना रख दिया। पुरानी दिल्ली के दक्षिण में इसने एक खूनी दरवाज़ा बनवाया, इसे काबुली दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो ये था हमारा जो है आज का पूरा मुग़ल काल जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। और
मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, अच्छे से देखिए, अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। इसके बाद जो आपके सिलेबस की 3rd वीडियो है या अगली वीडियो है, उसमें मैं आपके लिए मुग़ल काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है। इसमें मैंने मुग़ल काल से संबंधित लगभग 75 प्रश्नों को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो आप इंतज़ार करिए, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके, बाय।